वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो चलिए आज हम लोग करेंगे टीजीटी एवं पीजीटी एग्ज़ाम होम साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 16। ठीक है, इससे पहले क्या है 15 सेट हम कर चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। साथ में आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो। सो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। जो नए व्यूवर्स हैं हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, पपीता निम्न का अच्छा स्रोत है। ठीक है, तो यहाँ पे पपीता की बात हो रही है। ये आपके पूछा गया था यूजीसी नेट एग्ज़ाम सेकंड पेपर जून यानी 2006 का क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे तो नोट करते चलिएगा। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन था वो था आपका ऑप्शन सी यानी बीटा कैरोटीन। पपीता में विटामिन बीटा कैरोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो याद रखिएगा बीटा कैरोटीन। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट पपीते की बात हो रही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाइटोट स्पॉट निम्न का लक्षण है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सिम्टम्स की बात हो रही है, किसकी? बाइटोट स्पॉट के सिम्टम्स की बात हो रही है, यानी लक्षण के बारे में पूछ रहा है। ये भी एग्जाम यूजीसी नेट एग्जाम 2006 में पूछा गया था। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन था ऑप्शन सी यानी VAD। ठीक है, वाइटोट स्पॉट या विटाट का धब्बा यानी विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक, विटामिन ए की कमी से जो प्रभाव पड़ता है उसमें शारीरिक वृद्धि में रुकावट, गुर्दे में पथरी, फ्राइनोडर्मा, प्रजनन शक्ति क्षीण होना, श्लैष्मिक झिल्ली का निष्क्रिय होना, रतौंधी, ज़ेरोप्थैल्मिया, विटाट का धब्बा, जेरोसिस, कंजेक्टिवा, जेरोसिस, कार्निया, कैरेटोमलेशिया आदि है। ठीक है, तो विटाट का धब्बा विटामिन ए के अभाव के कारण आँख के भीतरी भाग की झिल्ली के श्लैष्मिक परत पर सफ़ेद भूरे रंग के त्रिकोणाकार धब्बे पड़ जाते हैं। यहाँ से क्लियर क्वेश्चन? अगर क्वेश्चन क्लियर हो तो कमेंट बॉक्स में यस लिख के कमेंट करना फ्रेंड। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किण्वन के दौरान कौन सा पोषक तत्व सबसे अधिक बढ़ जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट पोषक तत्व के बारे में बात की जा रही है। ये आया था आपका जीआईसी पर्यवेक्षक एग्जाम 2012 में पूछा गया था। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन था ऑप्शन सी यानी विटामिन बी। खमीरीकरण से पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। खमीरीकरण में विटामिन में वृद्धि होती है एवं विशेष रूप से विटामिन बी समूह में वृद्धि होती है। ठीक है, तो किण्वन के दौरान जो पोषक तत्व में सबसे अधिक बढ़ता है वो है आपका विटामिन बी, याद रखिएगा ना। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। किस विटामिन की मात्रा बढ़ जाती है जब कार्बोज अधिक लेते हैं? ठीक है, देखिए ये भी क्वेश्चन आपका आया था पर्यवेक्षक एग्जाम 2012 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन था ऑप्शन ए यानी यहाँ पे सीधे डायरेक्ट थायमीन की बात हो रही है। थायमीन जल में पूर्णतः घुलनशील है या रंगहीन रवेदार पदार्थ है तथा अम्लीय माध्यम में स्थिर रहता है। यदि इसे क्षारीय माध्यम में रखें तो ये नष्ट हो जाता है। थायमीन का सह रूप थायमीन पायरोफॉस्फेट है। अगर हम कार्य कर बताएं थायमीन के, तो थायमीन के शरीर के 3 अंग प्राणियों को समान क्रियाशील बनाए रखने में सहायता करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं फ्रेंड। विटामिन ई का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, यानी डायरेक्ट विटामिन ई को हम और किस नाम से जानते हैं? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है। ये भी आपका 2013 में आया था जीआईसी पर्यवेक्षक एग्जाम में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन था ऑप्शन सी यानी टोकोफेरॉल के नाम से हम जानते हैं। इयान और विशेष रूप यानी बिशप ने ये प्रतिपादित किया कि चूहों की प्रजनन शक्ति के लिए विटामिन ई आवश्यक है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है, समझ रहे हैं ना। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है। जख्म देर से भरना किस विटामिन की कमी से होता है? जिन लोगों को चोट लगती है और जख्म काफ़ी देरी से भरता है तो उसमें किस विटामिन की कमी होती है? भी आपका आता है जीआईसी पर्यवेक्षक एग्जाम 2012 में और 2013 में, यानी 2 बार ये रिपीट हो चुका क्वेश्चन।
सो यहाँ पे राइट ऑप्शन था ऑप्शन सी, यानी विटामिन सी की बात हो रही है। तो विटामिन सी की कमी से घाव देर से बढ़ते हैं। विटामिन सी कोलेजन का निर्माण करता है तथा कोलेजन कोशिकाओं को जोड़ने का काम करता है। घाव भरने के लिए जोड़ने वाले ऊतकों की या टिश्यू की अधिक आवश्यकता होती है। डाउट क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नींबू में सबसे अधिक कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो चलिए फ्रेंड, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी यानी विटामिन सी। सभी को मालूम होगा, लगभग आपके मान के चलिए कि 99% बच्चों को इसका आंसर तो आता ही होगा। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य किण्वन के दौरान पोषकों में अधिकतम बढ़ोतरी होती है। अब देखिए ये आया था 2015 और 2014 में पर्यवेक्षक की एग्जाम में पूछा गया था। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन था वो था आपका ऑप्शन बी यानी विटामिन बी ग्रुप में। क्या बात हो रही? खाद्य किण्वन के दौरान पोषकों में सबसे अधिक बढ़ोतरी होना। समझ रहे ना? तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? देखिए यहाँ पे डायरेक्ट फैट्स की बात हो रही है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन था ऑप्शन है यानी एडेक। ठीक है, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन सक्रिय कार्बनिक तत्व होते हैं जो शरीर के उत्तम स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक होते हैं। यद्यपि शरीर में इनकी अल्प मात्रा की आवश्यकता होती है, ये शरीर की वृद्धि, विकास, चुस्ती एवं फुर्तीला बनाने के लिए नितांत आवश्यक है, यानी सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो वसा में घुलनशील आपके ADE के यानी जिसको हम कहते हैं एडेक के रूप में जानते हैं। डाउट क्लियर हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। कौन सा पोषक तत्व गर्भस्थ शिशु में संग्रहित होता है? तो देखिए ये भी आपका आया था डाइट पर्यवेक्षक एग्जाम 2014 और 2015 में पूछा गया था। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन था ऑप्शन सी यानी विटामिन ए की बात हो रही है। यानी ये केवल प्राणी से भोज्य पदार्थों में पाया जाता है। वनस्पति भोज्य पदार्थों में कैरोटीनाइड्स होता है जो बॉडी में जाकर विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इसलिए कैरोटीनाइड्स को प्रोविटामिन ए भी कहा जाता है। समझ रहे हैं ना फ्रेंड? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन B12 की कमी से क्या होता है? ठीक है, अगर हमारे शरीर में विटामिन B12, यहाँ पे विटामिन B12 की बात हो रही है, इसकी कमी हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? समझ रहे हैं? तो आइए देखते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी पर्नीशियस एनीमिया। अब ये भी आया था आपका JSC पर्यवेक्षक एग्जाम 2015 का क्वेश्चन है, यानी विटामिन B12 की कमी से पर्नीशियस रक्त अल्पता हो जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा की काफ़ी कमी यानी 7 से 8 ग्राम मिलीलीटर रक्त रह जाता है तथा व्यक्ति की आंखों में पीलापन तथा शीघ्र थकावट महसूस होती है। ये अधिकांशतः बच्चों एवं महिलाओं में होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर है डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पार बाइल्ड राइस में अच्छी मात्रा में पाया जाता है। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट बात हो रही है पार बाइल्ड राइस की। ठीक है, तो ये भी आपका आया था JSC पर्यवेक्षक एग्जाम 2015 का जो रिपीट हुआ था क्वेश्चन। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन था ऑप्शन बी यानी थायमीन की बात हो रही है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज ए राइट ऑप्शन। ये 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो पारबाइल्ड चावल में थायमीन की मात्रा अधिक पाई जाती है। थायमीन अनाजों में पाया जाता है जब आहार में थायमीन की कमी हो जाती है तथा थायमीन पायरोफॉस्फेट का निर्माण नहीं हो पाता, फलतः कार्बोहाइड्रेट का चयापचय उचित प्रकार से नहीं हो पाता। ठीक है, तो यहाँ तक तो डाउट क्लियर होगा। क्लियर हो तो यस करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेलेग्रा नामक रोग निम्न में से किसकी कमी से होता है? देखिए यहाँ पे डायरेक्ट बात हो रही है पेलेग्रा नामक रोग की। ठीक है, आपने सही सुना, पेलेग्रा। ये भी आपका JSC पर्यवेक्षक एग्जाम 2015 का क्वेश्चन है जो रिपीट होगा क्वेश्चन राइवो। चलिए तो यहाँ पे राइट ऑप्शन तो ऑप्शन सी यानी नियासिन की बात हो रही है। यानी नियासिन को पेलेग्रा विरोधक विटामिन बी कहते हैं। नियासिन के लगातार कमी से पेलेग्रा नामक रोग हो जाता है। पेलेग्रा को 3DS रोग भी कहते हैं क्योंकि इसमें 3 लक्षण पाए जाते हैं। उनके प्रथम अक्षर D होती है यानी अतिसार, ओके, त्वचा का रोग यानी चर्म रोग, पागलपन
यदि समय रहते उपरोक्त रोगों का इलाज ना किया जाए तो चौथा यानी डी, डेथ अर्थात मृत्यु भी हो जाती है। तो पेलेग्रा इसे काफ़ी डेंजरस रोग है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निकोटीन की कमी से होता है। चलिए फ्रेंड बताइए इसका राइट ऑप्शन। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी प्लेग्रा, यानी नियासिन को प्लेग्रा विरोधक विटामिन बी कहते हैं। मालूम है नियासिन की लगातार कमी से प्लेग्रा नामक रोग हो जाता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए यानी प्लेग्रा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है सबसे अधिक? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा, चलिए फ्रेंड राइट ऑप्शन ऑप्शन डी यानी विटामिन सी। विटामिन सी का नाम स्कॉर्बिक एसिड या स्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन सी की खोज स्कर्वी रोग के उपचार के दौरान हुआ था। स्रोत है इसका आंवला, अमरूद, चेरी, संतरा, नींबू आदि में। ओके, तो सबसे ज़्यादा आंवला में पाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और सबसे ज़्यादा मिलता कहाँ है? ये आपके प्रतापगढ़ जिले में यानी उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। परिशियम एनीमिया एक बीमारी है जो होती है। तो यहाँ पे डायरेक्ट बात हो रही है परिशियम एनीमिया के बारे में। सो जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी यानी विटामिन बी 12 की कमी से। ठीक है, विटामिन बी 12 की कमी के कारण पर्नीशियस रक्त अल्पता हो जाता है, जिसके कारण मानसिक रोग हो जाता है तथा मानसिक गड़बड़ियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। इनका निवारण भी विटामिन बी 12 के सेवन से हो जाता है। नहीं लक्षण मुंह में छाले पड़ना, त्वचा पीली पड़ जाना, नाड़ी में विकार होना। ठीक है, तो ये इसके कुछ सिम्टम्स है, कुछ लक्षण है जो आपको ध्यान देने हैं। ये सारे क्वेश्चन वही है जो एग्जाम में रिपीट होंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जख्म देर से क्यों भरता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आपका आया था जीआईसी पर्यवेक्षक एग्जाम 2013 और 2014 में, यानी 2 बार रिपीट हो चुका है। तो यहाँ पे भी राइट ऑप्शन ऑप्शन डी यानी विटामिन सी की कमी के कारण। विटामिन सी की खोज स्कर्वी रोग के उपचार के दौरान हुआ। विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, जख्म भरने से कोलेजन का निर्माण नहीं होता, यानी जख्म को जल्दी भरने के लिए मजबूत संयोजी ऊतक तथा कोलेजन का निर्माण आवश्यक है। समझ रहे हैं? तो इसलिए विटामिन सी घाव को जल्दी भरने में मदद करता है। अगर इसकी कमी हो गई तो कोलेजन का निर्माण नहीं होगा, यानी इसका फॉर्मेशन नहीं होगा। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइबोफ्लाविन विटामिन नहीं पाया जाता। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट बात हो रही है राइबोफ्लाविन विटामिन के बारे में पूछा जा रहा है। ये भी आपका आया था 2009 और 2015 में। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन तो ऑप्शन बी यानी सेब में। विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लाविन है। यह पनीर, दूध, मांस, मछली, अंडों, हरी पत्तियां आदि में मिलता है। इसकी कमी से मुंह के कोड़ फट जाते हैं, जिससे क्लोसिस कहते हैं। कमजोर पाचन शक्ति, त्वचा व आँखों में जलन, सिर दर्द, छिड़ता, रक्त छिड़ता, कमजोर योम, होठों और नासिका पर पपड़ीदार त्वचा इस विटामिन की कमी के अन्य लक्षण और भी हैं, यानी इसके सिम्टम्स और भी हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। स्कॉर्बिक एसिड को क्या कहा जाता है? चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए फटाफट। आज हम पूछ रहे हैं स्कॉर्बिक एसिड को क्या कहा जाता है। ठीक है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी, यानी स्कॉर्बिक एसिड को क्या कहा जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में ही बनता है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे राइट ऑप्शन ऑप्शन है। ये भी आपका जीआईसी पर्यवेक्षक एग्जाम 2009 एवं 2015 यानी 2 बार रिपीट हो चुका है, पूछा गया है। अगर हम बात करें तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनाल है। ध्यान से सुनिएगा, इधर उधर गड़बड़ी मत करिएगा। ये शाकाहारी भोजन में नहीं होता, स्वयं जंतु शरीर मानव शरीर में ही मुख्यतः यकृत एवं आंतरीय श्लेष्मा की कोशिकाओं में गाजर व अन्य पीली और गहरी हरी सब्जियों से प्राप्त कैरोटीन रंगाओं से इसका संश्लेषण होता है। यकृत में इसकी काफ़ी मात्रा भी संचित रहती है। हमें दूध, मक्खन, अंडों की जर्दी, जिगर, मछलियों के तेल आदि से प्राप्त होती है। इसकी कमी से रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है।
सो फ्रेंड बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और कहाँ से हैं। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।